क्या दिक्कतें देखने को मिलती है उस बच्चे में जो समय से पूर्व जिन बच्चों का जन्म हो जाता है? कितना कम वजन का बच्चा बिहार जैसे एटमॉस्फेयर में सरवाइव कर पाता है? दर्द नहीं उठा लेकिन डेट क्रॉस हो गई, वो बच्चे के लिए खतरनाक है। बच्चे का जन्म में 9 मंथ से ज़्यादा का टाइम लग जाता है, तो ऐसे केस में क्या कुछ देखने को मिलता है? ये जन्म के बाद किन किन मेन बातों का ध्यान देना चाहिए? मैक्सिमम कोशिश की जाए पूरी तौर पे कि नवजात शिशु को माँ के दूध पे ही रखा जाए। 90% माताएं अभी भी ठीक से उसको ढक कर नहीं रख रही हैं, जिसकी वजह से ठंड लगने से बच्चों को कई बार भर्ती तक करना पड़ जा रहा है। कुछ नवजात शिशुओं की तो दूर दराज में मौतें भी हो रही हैं ठंड से। अगर आप उसको 5-6 घंटे दूध नहीं पिलाइएगा, उसका शुगर लेवल बहुत कम हो जाएगा और वो उसके लिए घातक हो सकता है। माँ बाप को लगता है कि ये तो ठीक है, मोटा छोटा है, लेकिन 3.5 किलो से ऊपर का बच्चा भी उतने ही खतरे में है जितने खतरे में एक प्रीमेच्योर बच्चा है। नमस्कार, मैं हूं अमन कश्यप और आप सभी का स्वागत है केवी स्टूडियो के नए नवेले कार्यक्रम हेल्थ स्टोरी। हेल्थ स्टोरी के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं बिहार बेगूसराय के जाने माने न्यूनेट्रोलॉजिस्ट या फिर नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्राची मैम। स्वागत है आपका केवी स्टूडियो के नए नवेले कार्यक्रम हेल्थ स्टोरी में। जी धन्यवाद अमन जी, हेल्थ स्टोरी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हेल्थ स्टोरीज़ को मुझे इस कार्यक्रम में इंक्लूड करने के लिए। अच्छा, नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ होते क्या है मैम, और बच्चे के इलाज में, एक नॉर्मल नवजात बच्चे के इलाज में क्या योगदान रहता है नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ का? जी धन्यवाद। देखिए, नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ नियोनेटोलॉजी मतलब 1 महीने से छोटे बच्चों का अलग विषय, ये बहुत नया विषय है और नई एडवांसमेंट है मेडिकल लाइन में। और इस विषय की पढ़ाई ज़्यादातर हमारे हॉस्पिटल्स में पहले नहीं होती थी भारतवर्ष में, और अभी 2014-15 के बाद ही इसकी पढ़ाई एक्टिवली सारे हॉस्पिटल्स में शुरू हुई है। उससे पहले बहुत कम जगह पे बहुत 1-2 लोग ही हुआ करते थे। तो अब ये एक अलग विषय के रूप में उभरा है, जिसमें 1 महीने से छोटे बच्चों की अलग अलग समस्याएं, उनके जो सीरियस मरीज़ होते हैं। और स्पेशली ये नया विषय इसलिए उभरा क्योंकि धीरे धीरे हमारा लाइफस्टाइल, जो जीवन शैली जो है वो चेंज हुई और बहुत ज़्यादा प्री मेच्योर बच्चे होने लग गए, टाइम से पहले वाले। तो उनका रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने एक नए विषय की शुरुआत की, जो फॉरेन में काफ़ी दिनों से था लेकिन भारत में नहीं था। विषय अलग विषय नहीं हुआ करता था, कॉमन एमडी पीडियाट्रिक्स या जो बाल रोग विशेषज्ञ थे वही उनको देखते थे। पर इतना नवजात शिशु की मृत्यु दर भारत की बहुत ज़्यादा थी, तो उसको कम करने के लिए ये भारत सरकार की एक पहल है कि इसको एक अलग विषय की तरह एस्टैब्लिश किया जाए, ताकि हमारा जो नवजात शिशु रोग मृत्यु दर है वो घटे। अच्छा, नवजात शिशु जो होते हैं उनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए? जन्म के बाद किन किन मेन बातों का ध्यान देना चाहिए? हाँ, जैसे कोई नवजात शिशु जन्म लेता है और वो नॉर्मल है, उसे कोई दिक्कत नहीं हुई है, सांस ले लिया है, रो गया है, तो सबसे पहले 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले कि उसको जितना जल्दी हो सके माँ के पास रखना चाहिए, चाहे मदर सिजेरियन से ही क्यों ना हुई हो, और 1 घंटे के अंदर उसको माँ की छाती से लगा के दूध पिलाने की कोशिश की जानी चाहिए, ठीक है, जिससे जल्दी दूध उतरे। सबसे पहला है कि मैक्सिमम कोशिश की जाए पूरी तौर पे कि नवजात शिशु को माँ के दूध पे ही रखा जाए। अभी ठंड का मौसम है तो उसको अच्छी तरह ढकना बहुत ज़रूरी है। अंदर में 2 कॉटन के लेयर के कपड़े या सूती कपड़ा, और ऊपर से स्वेटर, मोजा, टोपी, और हाथ में जो मिटन्स मिलते हैं मार्केट में, ये देना बहुत ज़रूरी है। और जो सुनने में ये नॉर्मल बात लग रही है, पर मैंने 90% को देखा है। आज भी हम लोग इधर उधर रोज़ पेशेंट देखते हैं, 90% माताएं अभी भी ठीक से उसको ढक कर नहीं रख रही हैं, जिसकी वजह से ठंड लगने से बच्चों को कई बार भर्ती तक करना पड़ जा रहा है। कुछ नवजात शिशुओं की तो दूर दराज में मौतें भी हो रही हैं ठंड से। तो सबसे पहले टेम्परेचर मेंटेन करना है, उसको 2-2 घंटे पे दूध पिलाना है। जैसे माँ सो गई, अटेंडेंट सो गया, 5-6 घंटे तक दूध नहीं पिलाया, इतने 5-6 घंटा नवजात शिशु के लिए बहुत ज़्यादा है। अगर आप उसको 5-6 घंटे दूध नहीं पिलाइएगा, उसका शुगर लेवल बहुत कम हो जाएगा और वो उसके लिए घातक हो सकता है। तो ये चीज़ों का, और साफ़ सफाई, जैसे अब पैदा हुआ बच्चा, इसके गोदी उसके गोदी उसके गोदी लोग दिए जा रहे हैं, इससे बच्चे को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन का खतरा रहता है। अगर डाइपर यूज़ करें तो रेगुलर, मतलब हर 3-4 घंटे पे डाइपर चेंज या डाइपर में क्लीन करना है।
तो ये सारी चीज़ें, रोज़ कपड़े बदलने, साफ़ सुथरा आयरन किए हुए कपड़े बच्चों को पहनाने चाहिए। तो ये सारे, और जो लोग बच्चे को छू रहे हैं, हैंड वॉश करके हाथ धोकर ही छुएं, साफ़ सुथरे लोग छुएं, क्योंकि नवजात शिशु की पावर जो होती है, इम्यूनिटी पावर या उनकी ताकत बहुत कम है। तो वो खेलने की चीज़ बेसिकली नहीं है, और उसको साफ़ सुथरे एटलीस्ट 2-3 महीने बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान अभी के वक्त पे रखना चाहिए। टाइमली दूध पिलाना, उसको साफ़ रखना, और अभी उसको फ़िलहाल में ठंड से बचाना। और दूसरा एक देखा गया, कई बार गांव घर में देखा जाता है कि उसकी नाक दब गई और बच्चा सांस नहीं ले और आधे घंटे के अंदर मौत हो जाती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना कि उसका फेस खुला रहे, नाक कितना भी हम उसे ढकें तो ऐसा ना ढकें कि उसका मुंह बंद हो जाए, क्योंकि ये सब बहुत जल्दी स्मॉदरिंग के केसेस, और उसके बाद सडनली मौत हो गई है, अचानक कारण कुछ पता नहीं चला, ऐसे केस काफ़ी देखने को मिलते हैं। इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। अच्छा, ऐसा भी देखा जाता है मैम कि बच्चे का समय से पहले 9 मंथ का जो समय होता है उससे पहले बच्चे का जन्म हो जाता है। हाँ। तो क्या दिक्कतें देखने को मिलती है उस बच्चे में जो समय से पूर्व जिन बच्चों का जन्म हो जाता है? जी, समय से पूर्व जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी 9 महीने 7 दिन की है। समय से पूर्व कोई भी बच्चा अगर जन्म लिया है तो उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, और ये उसको प्री टर्म बोलते हैं। आजकल हम लोग प्री टर्म है, और आजकल इसका नंबर बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हमारी जो लाइफस्टाइल है, इससे प्रेगनेंसी एज भी ज़्यादा हो गई है मदर की, उस सब में प्रीमेच्योरिटी का खतरा रहता है। इनफर्टिलिटी के लिए जो ट्रीट हुए हैं तो उन सब में प्रीमेच्योरिटी का बहुत ज़्यादा खतरा है। तो प्रीमेच्योर, देखिए सब प्रीमेच्योर एक जैसे नहीं है, सब समय से पूर्व हुए। ये डिपेंड करता है कि वो 28 हफ्ते का बच्चा है कि 30 हफ्ते का कि 32 हफ्ते का कि 34 और कि 36। तो 34 हफ्ते से ऊपर बच्चे जनरली सेफ़ होते हैं। 34 से नीचे वाले, 28 से 34 वाला का रिस्क बहुत ज़्यादा है, और 28 से नीचे जनरली हम लोग थोड़ा मुश्किल केस कहते हैं कि इसके बचने की संभावना कम है। तो ये जो समय से, अब क्या होता है कि समय से पूर्व बच्चे हम लोग रखते हैं, एडमिट करते हैं, कोशिश करते हैं कि उनको वैसा इन्वायरमेंट मिले बाहर में जैसा माँ के पेट में था, ठीक है। तो इनको उसकी ये NICU या नॉन न्यूनेटल ICU में इनको रखना पड़ता है। इनको जब तक कि खुद से माँ का दूध ना पीने लग जाएं तब तक इनको कोशिश हम लोग करते हैं इन्फेक्शन से बचाएं, और माँ के पेट में जैसा था वैसा उसको देने की कोशिश करते हैं। तो इनकी प्रॉब्लम्स 28 हफ्ते की बहुत ज़्यादा है, 1-1.5 महीना 2 महीना रखना होता है, 30 हफ्ते की थोड़ी कम, 33-34 हफ्ते तक आके 10-15 दिन का एडमिशन लगता है। उसमें हम लोग उसको पूरा साफ़ सफाई मेंटेन करते हैं, सब कुछ स्टेरलाइज करके यूज़ करते हैं, उसको ट्यूब से दूध पिलाते हैं। धीरे धीरे बच्चा जब ग्रो करता है, हफ्ता 2 हफ्ता होता है, उसकी अपनी कैपेसिटी दूध पीने की होने तो माँ को बुला के माँ को भी पूरा इन्वॉल्व करते हैं उसके ट्रीटमेंट में। फिर मदर को ट्रेन करते हैं किस तरह के बच्चों को कैसे रखना है, और तब हम डिस्चार्ज करते हैं। अच्छा, होता क्यों है ये समय से पहले बच्चे का हो जाना? समय से पहले बच्चे प्रेगनेंसी की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे बहुत BP बढ़ गया हो, शुगर की प्रॉब्लम में हो सकती है, इनफर्टिलिटी ट्रीटेड बच्चों में ये कॉमन है कि वो टाइम से पहले हो जाएंगे। कई बार बच्चे की धड़कन किसी कारण से कम होने लगती है तो इमरजेंसी सिजेरियन करना पड़ जाता है। कई बार बहुत ब्लीडिंग होने लग जाती है मदर को प्रीमेच्योरली, तो बच्चे को बचाने के लिए सिजेरियन करके या नॉर्मल डिलीवरी कुछ भी करके उनको, किसी की बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं ना, जैसे मदर का BP बहुत शूट कर गया, किसी कारण से बहुत हाई हो गया, मदर का शुगर अनकंट्रोल्ड है, या माँ की जान को खतरा है, या माँ को बहुत अर्ली ब्लीडिंग शुरू हो गई प्लेसेंटा की प्रॉब्लम से, और या फिर इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। ये 4-5 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से प्रीमेच्योर बेबी हो जाता है। एक और चीज़ देखा जाता है कि बच्चे का वजन को लेके बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो कितना कम वजन का बच्चा बिहार जैसे एटमॉस्फेयर में सर्वाइव कर पाते हैं? देखिए, मैंने पटना वगैरह में भी काम किया है और मैंने बिहार के ये सेटअप्स को देखा है। तो कुछ 1-2 एक्सेप्शंस अगर छोड़ दिए जाएं तो जितना मैंने इस रीजन में देखा है, जिस हिसाब की यहाँ पे सेटअप्स होते हैं, 800 से 900 ग्राम के बच्चे मैंने बचते हुए देखे हैं कॉमनली, और उससे कम वज़न, एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से उससे कम वज़न का बच्चा थोड़ा भारत में ही बचना मुश्किल है। बड़े बड़े मेट्रोज़ के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में कुछ मैंने सुना है, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता के कुछ हॉस्पिटल्स में मैंने सुना है, पर वो भी रेयर ही है कि 560 ग्राम, 600 ग्राम, ये सब मतलब अगर 10 आएंगे तो 1 तो बच पाएंगे, सभी नहीं बच पाते हैं। और जितना बिहार का सेटअप है, जो हमें मिल रहा है और जो हम लोग करते हैं, उसमें 800
से ऊपर हम लोग ट्रायल लेते हैं और 1 किलो से ऊपर के बचने की संभावना अच्छी रहती है। 800 से 900 ग्राम में भी हम लोग कहते हैं 50-60-70% बचाव लेते हैं। 100% कोई भी नहीं बचा पाएगा इनको। और ज़्यादा वजन कितना होना चाहिए मैम बच्चे का? हाँ, वो एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि उनको माँ बाप को लगता है कि ये तो ठीक है, मोटा छोटा है, लेकिन 3.5 किलो से ऊपर का बच्चा भी उतने ही खतरे में है जितने खतरे में एक प्री मेच्योर बच्चा है। 3.5 किलो से ऊपर बच्चे जनरली, अगर मदर को डायबिटीज़ हुआ है या उसका समय से टाइम बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, तो बच्चा 3.5 किलो से ऊपर का हो जाते हैं, जिसको हम मैक्रोसोमिक बेबी बोलते हैं। वो प्री टर्म है या मैक्रोसोमिक है। तो मैक्रोसोमिक की भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी उतना ही सीरियस है जितना एक प्रीमेच्योर बच्चा होता है। उसको शुगर घटने की बहुत सबसे बड़ी समस्या होती है, इनका शुगर घट जाता है। तो जैसे अब 4 किलो 4.5 किलो के बच्चे, ये बहुत खतरे में होते हैं, ये इजी केस नहीं है। सबसे पहले तो ये रोएंगे नहीं जन्म पे, कई बार ये अटक जाते हैं माँ के पेट में और जन्म पे रोते नहीं। अगर वो रो गए हैं तो इनकी दूसरी समस्या है कि इनका शुगर कम हो जाता है, तो 3-4 दिन हमें उनको शुगर कम करने के लिए NICU में देखने के लिए कि शुगर कम तो ना हो जाता है, रखना पड़ता है, ठीक है। और उसके अलावा इनकी भी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे इनके हार्ट वार्ट में दिक्कत की समस्या हो सकती है, कई बार ये गंदा पानी पी जाते हैं। तो ये सब समस्या एक ओवरवेट बेबी की है। तो दोनों बेबीज़ को प्रॉब्लम है, अंडरवेट और ओवरवेट। देखा जाता है कि 2.3 kg 2 किलो से ऊपर और 3.5 किलो से कम, इतना बच्चा सेफ जोन में है, इसको ज़्यादा समस्या नहीं होगी। अच्छा, अगर कम वजन के बच्चे 800-900 ग्राम से कम वजन के बच्चे अगर बच जाए इन केस, तो क्या उन्हें आगे चलकर कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, रिस्क पे ये हमेशा रहते हैं, ठीक है। तो 800-900 ग्राम या 1 किलो 1.25 किलो के बच्चे अगर बड़े होते हैं, तो हम इनको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं बाद में, कि इनकी आँखों की पर्दा जो होता है, कई बार चूँकि बर्थ पे ऑक्सीजन लगाना पड़ता है, तो आँखों के पर्दों का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो इनको आँखों की रोशनी की प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए हम लोग बार बार स्क्रीनिंग कराते हैं, यहीं पर डॉक्टर आते हैं, चेक करते हैं उनकी ROP स्क्रीन, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी बोलते हैं, उसकी स्क्रीनिंग होती है। अगर कुछ दिक्कत नज़र आती है तो हम लोग उसी वक्त उसको वो लोग लेज़र से ट्रीट करते हैं। अगर ट्रीटमेंट प्रॉपर लिया जाए तो इनको कुछ नहीं होता है, मैक्सिमम चश्मा लगता है। अगर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया है प्रॉपरली, तब इनको आँखें खराब होने की समस्या, ब्लाइंडनेस तक हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मैम जो बच्चे पहले जन्म ले लिए वो वीकनेस के शिकार हो जाते हैं, आगे चल के कमज़ोर होते हैं। नहीं, देखिए, कमज़ोर वो नहीं होते हैं, 1 से 2 साल उनको लगता है पिकअप करके नॉर्मल पहुंच जाने में। इसके बाद आंखों की रोशनी की समस्या, कई बार इनकी सांस बार बार एस्थमेटिक टाइप के ये बच्चे निकलते हैं। तो जब ये 2 साल तक के होते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे अगर केयर अच्छा है तो वेट गेन करते करते ये नॉर्मल हो जाते हैं। कई पेरेंट्स ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि दिमागी रूप से क्या ये बच्चा नॉर्मल रहेगा। देखिए, अगर अच्छी केयर मिली है NICU में और बच्चा बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन या किसी शॉक बहुत दिन तक वेंटिलेटर पर अगर नहीं रहा है, तो जनरली इनका ब्रेन डेवलपमेंट नॉर्मल रहता है। अगर नहीं भी नॉर्मल रहता है तो हम इनको रेगुलर चेकअप पे बुलाते हैं और अच्छे न्यूरो डेवलपमेंटल की एक वो होती है, एक्सरसाइजेज होती है, वो हम उनको देते हैं, 2 साल तक देते हैं। उसके बाद ये 90% नॉर्मल निकलते हैं। तो ये जो थॉट है कि ये 1.5 किलो से छोटा है तो नॉर्मल तो होगा, इनका इलाज क्यों कराएं, ये अब चेंज करने का वक्त आ गया, क्योंकि पुराने ज़माने में ऐसा ही होता था। तो लोगों के दिमाग में अभी भी यही बात है कि प्री टर्म है तो अब ये नॉर्मल नहीं निकलेगा मेंटली, पर ऐसा नहीं होता है। जैसे गांव वगैरह में होते हैं कि 7 मंथ का कोई बच्चा है तो वो मेंटली और फिजिकली वीक होगा, कमज़ोर होगा। तो देखिए, रेगुलर फॉलोअप पे अगर वो रहता है और जैसे जैसे हम लोग सिखाते हैं कि वेट गेन इसका देखना है, हर महीने आना है, आपको दिखाना है, अगर वो फॉलो करता है पेरेंट, तब तो बच्चा ठीक निकल जाता है। कई बार पेरेंट फॉलो नहीं करते हैं, वो जैसे चले गए डिस्चार्ज लेके, उनको लगता है बच्चा ठीक ही है, वो नहीं आए दिखाने, और तब वो उसमें रिस्क ज़्यादा है। लेकिन अगर वो रेगुलर हमारे पास 1 साल 2 साल फॉलोअप कराते हैं तो नॉर्मल निकलते हैं। एक और केस देखा जाता है मैम कि कई बार बच्चे का जन्म में 9 मंथ से ज़्यादा का टाइम लग जाता है, तो ऐसे केस में क्या कुछ देखने को मिलता है, क्या करना चाहिए? ये भी होता है कि जैसे जिस डेट पे आपको डॉक्टर ने दिया है उस डेट तक आपको दर्द नहीं आया, तो ऐसा मैंने कई केस में देखा है, स्पेशली बेगूसराय में, कि जब तक चूँकि महिला को जो भी डेट दिया गया हो, उस जब तक दर्द नहीं उठेगा, ये ऐसा भ्रांति है लोगों के। गाँव में मैं देखा है, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, मैं पूछती हूँ कि जब आपको डेट इस दिन की मिली थी तो आप घर में क्यों थे, क्यों नहीं आए थे ऑपरेशन कराने, तो वो बोलते हैं कि दर्द नहीं उठा था।
तो दर्द नहीं उठा लेकिन डेट क्रॉस हो गई, वो बच्चे के लिए खतरनाक है। बच्चा वहाँ माँ के पेट में लैट्रिन कर देगा, जिसे हम इकोनियम बोलते हैं, उसको पी जाएगा और बच्चे को खतरनाक निमोनिया होने की समस्या हो जाएगी। इसलिए डेट क्रॉस नहीं कराना चाहिए। जो भी डेट डॉक्टर ने, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट ने दिया है, उस पर आप डॉक्टर के पास जाएं। अगर नहीं खुल रहा है मुंह या दर्द नहीं उठ रहा है तो दवाइयाँ दे के दर्द करके बच्चे को कर देना है, मतलब 40 हफ्ते क्रॉस नहीं करने हैं, ठीक है, अदरवाइज बच्चे को रिस्क होता है। अच्छा, जन्म के बाद मैम बच्चे का, एक स्वस्थ बच्चे का लक्षण क्या होता है, मेन लक्षण? स्वस्थ बच्चा ये होगा कि तुरंत रो जाएगा, अब निकलेगा पेट से और वो रो जाएगा, रोने लगे, उसका कलर पिंक होना चाहिए, गुलाबी रंग होना चाहिए, उसको सांस लेने में कोई तेज़ सांस नहीं लेना चाहिए और एक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, हाथ पैर मारता है बच्चा, ये स्वस्थ बच्चा है। 24 घंटे के अंदर पेशाब कर लेगा और 48 घंटे के अंदर वो स्टूल पास कर लेगा ये। और अगर फीडिंग ले रहा है अच्छे से और दूध ठीक से पीना चाहिए, दूध पीने के बाद उसको अगर दूध पेट भर गया तो वो सो जाएगा, अगर वो नहीं सो रहा है इसका मतलब अभी तक भूखा है या इनएडिक्वेट फीडिंग चल रही है, माँ को दूध प्रॉपर नहीं हो रहा है। ये स्वस्थ बच्चे के लक्षण है। इधर उधर देखेगा चारों तरफ, आप कुछ बोलेंगे उस तरफ मुंह घुमा के देखेगा, साउंड से या आवाज़ से या लाइट से अट्रैक्ट होगा, ये सब एक स्वस्थ बच्चे के निशान है। एक बहुत छोटा बच्चा था हमारे पास, 27 हफ्ते पे पैदा हुआ था और उसकी मदर हैं, ये कंगारू मदर केयर बोल रहे हैं इसको, हम लोग कंगारू मदर केयर बोलते हैं, कि नवजात शिशु था हमारा 800-900 ग्राम के बीच का बच्चा था, अब ये 1.5 महीने का हुआ है। तो उसका ये जो माँ क्या करती है कि अपनी छाती पे बच्चे को रखती हैं और पूरा हम लोग स्टेरलाइज क्लोथ्स, कपड़े वगैरह देते हैं मदर को, उसके बाद वो उसको लेके बैठती हैं और दिन में पर डे बैठती हैं, कम से एज मच एज़ पॉसिबल मिनिमम 4 से 6 घंटे बैठती हैं मदर को लेके। और मदर को हम लोग बोलते हैं कि आप बच्चे से बात कीजिए और उसको, तो इससे क्या होता है कि बच्चे को गर्माहट मिलती है और प्री टर्म बच्चे में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसका दिमागी विकास वगैरह अच्छा होता है। इसलिए तो ये मदर हैं जैसे हमारे यहाँ रेगुलरली आती हैं और मदर को मिल्क अच्छा होता है, बच्चे का वेट गेन अच्छा होता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्री टर्म बेबी को के डेवलपमेंट केयर का। तो उसके बाद देखा गया हमेशा कि इनका ब्रेन डेवलपमेंट, ग्रोथ, ये सब अच्छा है। जैसे हम खुद ही देखें कि हम लोग पहले दूध पिला रहे थे तो जब मदर नहीं आ पा रही थी अपनी रीज़न से तो उसका ग्रोथ उतना नहीं चल रहा था, लेकिन अभी उसका ग्रोथ, वेट गेन अच्छा होना स्टार्ट हो गया है कंगारू मदर केयर करवाने की वजह से। तो ये, और फिर हम लोग कहते हैं कि जैसे डिस्चार्ज भी करते हैं प्रीमेच्योर बच्चा, तो घर पे भी मदर को सिखाते हैं कि ऐसे ही केएमसी करना है और 2 किलो तक जब तक बच्चा ना हो जाए तब तक सब जन्म से पूर्व बच्चों का कंगारू मदर के घर पे ही मदर करती हैं। तो हम जिनको सिखाते हैं ज़्यादातर मदर घर पे करती हैं। ये यहाँ पे एक बच्चा है जिसका जन्म समय से पहले हुआ है, क्या हुआ था? क्योंकि यहाँ पे स्टाफ भी हम बात करते हैं, क्या हुआ था? 30 वीक पे हुआ है। 30 वीक में? हाँ, प्री टर्म बेबी है। कब तक रखा जाएगा इसको? अभी रखेंगे लोग 35-36 वीक तक इसको रखेंगे लोग। ऐसे ही रखा जाएगा? हाँ। अच्छा, ये है क्या? ये एक वार्मर है, वार्मर में इसको पूरा मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे हैं, कैसे कैसे मॉनिटरिंग होता है। मशीन के थ्रू इसको अभी हम लोग सांस देते हैं, ऑक्सीजन वगैरह ऑक्सीजन मशीन के थ्रू दिया जा रहा है इसको। अच्छा, वेट कितना है? वेट इसका हमारे पास आया था तो 950 ग्राम था। अभी इसका वेट लूज होगा धीरे धीरे, 15 दिन होगा, उसके बाद से इसका वेट गेन होना स्टार्ट होगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अगर आपका भी कोई सवाल मैम से हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि अगले हफ्ते फिर मैम से हमारी मुलाकात होगी ताकि आपके सवाल को हम मैम के समक्ष रख सकें। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी फॉलो करें। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।